फिर मैट्रिक्स पे आते हैं, देखते हैं कब आते हैं। अभी देखो, एक मान लो ये हो गया 2x - 3, और ये हो गया y = 2x - +5। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ये काहे का इक्वेशन है? ये जो दो इक्वेशन है, ये काहे का इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है? हेलो? कोनिक सेक्शन पढ़ा है ना? मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कोनिक सेक्शंस। तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं? किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल का है, स्ट्रेट लाइन का है, पाराबोला का है, एलिप्स का है, क्या है ये? ये इक्वेशन दिख रहा है? हेलो? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? ये दो इक्वेशन दिख रहा है? ये काहे का इक्वेशन है? ओके, दिस इज वेरी बैड। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स इलिप्स है, पाराबोला है, क्या है ये? ये किसका इक्वेशन है? जैसे लास्ट टाइम देखे थे ना, लास्ट टाइम क्या था? इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पाराबोला का इक्वेशन है ना? ये इक्वेशन दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला का इक्वेशन है। उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन काहे का है? गुड। ठीक है, तो दोनों दो स्ट्रेट लाइन है ना? तो दो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, है ना? तो ये निकालना है तुम्हें कि ये जो स्ट्रेट लाइन 1 है और स्ट्रेट लाइन 2 है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं जनरली। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा? हम्म। कैलकुलेट करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी को इसका जवाब पता है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? आ, ये लिख लिया? ठीक है, देखो कोई कोशिश भी कर रहा है। ट्राई कर रहे हो तुम लोग वो? क्या था? y = 2x - 3, और दूसरा क्या था? y = 2x + 5। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन कॉपी पे लिख लो, फिर मैं देख रहा हूँ कोई बना रहा है नहीं बना रहा है। इक्वेशन क्या था? ये दो इक्वेशन पहले कॉपी पे लिखो। y = 2x - 3, y = 2x + 5। और ये दोनों का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम्म, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका।
किसी को आंसर आंसर आया? किसी को आंसर पता चला या नहीं पता चला? हेलो। अच्छा ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा या मैं बताऊं? मैं बताऊं? ये कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि दो लाइन है तो वो क्रॉस ही करे, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो तो, पैरेलल है या नहीं है? ये दो लाइन जो है वो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन क्रॉस करते हैं क्या एक दूसरे को? दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तभी तो उसको पैरेलल बोलते हैं। और ये दो पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, ये देखो ना, दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। और इंटरसेप्ट क्या है, डिफरेंट है ना। दोनों का स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है ना। दोनों लाइन का स्लोप क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। वाई इक्वल्स, अगर एम एक्स प्लस सी लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे कट कर रहा है। अगर मान लो लाइन तुम्हारा हमारा ऐसा है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना। और स्लोप क्या होता है, स्लोप यहाँ से तुम ये इसको tan थीटा लिख सकती हो, तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसका थीटा है और इसका थीटा क्या है, ये है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ये तुम्हारा हो गया tan थीटा इक्वल्स एम, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को कहीं कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना तो आसान था। तो एक और सवाल का जवाब दो, इसी तरह ट्रिकी आसान सवाल बताता हूँ। अब ऐसा है कि मान लो तुम्हारा एक लाइन है जो ये लाइन वन के परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप क्या है, लाइन वन का स्लोप क्या है, 2। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा? हाँ, -1/2। दो अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, m1 × m2 इक्वल्स -1। ठीक है, ओके। अब देखो मैट्रिक्स पे आते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ x + 3y = 5। दूसरा है मेरा 2x + y = 6। ये दो लाइन तो पैरेलल नहीं है ना। इसको चलो लाइन ए बोलते हैं, इसको चलो लाइन बी बोलते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं ना। हाँ निकाल सकते हैं। और इसको ये क्या बोलते हैं, आ, ये शायद फिफ्थ या सिक्स में पढ़ाया जाता है। दो लाइन अगर x + y = इतना है और समथिंग ऐसा है, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो। हायर क्लास से जो बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये शायद फिफ्थ और सिक्स में ही पढ़ाते हैं शायद।
ओके, अब ऐसा है कि इसको मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 3 2 1। ये क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो, तो यही है ना, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गुड। तो मैट्रिक्स डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल दिखा दिखा रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि मैट्रिक्स अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने आता है, तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस मैट्रिक्स का एक चीज होता है डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ? इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, 3 2 1। ये टाइम्स ये माइनस ये टाइम्स ये, निकल गया। 1 × 1 माइनस 2 × 3 इक्वल्स क्या हो गया? -5। ठीक है, ओके। अब मैट्रिक्स के बारे में और क्या क्या पता है? कितना क्लास हुआ है मैट्रिक्स का? क्या? एक? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। एक क्लास हुआ है, 2 3 क्लास हुआ है? आ, मुझे सुनाई नहीं दिया, 3 क्लास? 1? अभी भी समझ में नहीं, कोई एक बोलो। नहीं आ रहा है तुम लोग का आवाज, ठीक है। एक क्लास ना? ठीक है, तो आगे ये मैट्रिक्स वगैरह कवर करेंगे। ये पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये पता है? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मालूम है ना? नहीं पता? ओके, मैट्रिक्स समेशन पता है? हाँ, तो ये सब चीज पढ़ाया जाएगा, जब वो क्लास में तुम्हारे हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। क्लास में तुम्हारे क्या बोलते हैं, 12th का सिलेबस का होगा, फिर मैं उसको थोड़ा एडवांस कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़ा मैं क्लास में अगर वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो मैं मोस्टली जेई वगैरह ये सब का क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप बोलिए, ये यहाँ पे कोई है ना? इसको पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं फिर। मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस तुम लोग पहचान सकते हो। तो पहले इसके पहले वाले प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स था, क्या था वो? 2 3 था, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 2 3 और 1 था।
अच्छा, तो इसका ऑर्डर बताओ मुझे। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? इसको बोलते हैं रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? और ये क्या है? कॉलम्स, है ना? तो ऑर्डर क्या बोलेंगे इसको? रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 बाई 2 हो गया। इसको और क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसको क्या बोलेंगे जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका स्पेशल रोल होता है। तो ये सब नाम याद रखना। अच्छा, अब दूसरा है कि उसी तरह अगर मान लो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा? ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 2, यानी कि 3 बाई 2। इसको पढ़ते 3 बाई 2 है, लिखते ऐसे है। ठीक है। अब दूसरा है कि अगर दो मैट्रिसेज हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं क्या? मान लो इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लो ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं, तो ए प्लस बी क्या होगा? हेलो, ए प्लस बी क्या होगा? सम। ए प्लस बी डिफाइंड नहीं होता है। तो सम होने के लिए क्या होता है कि अगर ए प्लस बी सी है, अगर मान लो ए प्लस बी, वो सिंपल होता है। अगर ए प्लस बी सी है तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस को आप जोड़ रहे हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसी तरह अगर मान लो मैं यहाँ पे सी बोलता हूँ -1 2 3, और यहाँ पे मान लो 7 5 6, तो ए प्लस बी डिफाइंड नहीं है। ए प्लस बी नहीं डिफाइंड है। बी प्लस सी डिफाइंड होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो बी प्लस सी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सम। और बी प्लस सी क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं है। इसके टर्म एलिमेंट बाई एलिमेंट इसको तुम ऐड करोगे तो बी प्लस सी को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये एलिमेंट क्या होगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? 11। और ये क्या हो गया? 10। और ये क्या हो गया? 12। नथिंग। इतना आसान है। ये हो गया समेशन। अब दूसरा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया गया, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। हाँ या ना? एक साथ बोलते हो तो समझ में नहीं आता है। नहीं। ओके। तो ऐसा है, अ, तो अगर हमें ए और बी निकालना है, मैट्रिसेस को सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं, ये क्रॉस साइन देने की जरूरत नहीं है। ए और बी निकालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिसेस डिफाइन कैसे हो तो वो बताता हूँ। ए और बी अगर निकालना है तो मान लो ए मेरा ये है और बी मेरा ये है। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मान लो ये हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं m/n, और इसको हम लोग बोल रहे हैं k/l। तो ये डिफाइंड होने के लिए हमें ये सेम होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब, और एक चीज और, जैसे 5 × 6 और 6 × 5, क्या होगा? दोनों सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा ना? तो इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं ना, ऐसा कुछ। ऑर्डर अगर चेंज कर दो और रिजल्ट चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? बोलते हैं कि वो ऑपरेशन जो है वो कम्यूट कर रहा है ना? तो लेकिन ए ए बी इन जनरल बराबर नहीं होता है बी ए के। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अभी नहीं पढ़े हो तो आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये डिफाइन होने के लिए अगर मान लो हमें ए और बी निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इस ऑर्डर में निकालना है तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। बी अगर बी बी टाइम्स ए निकालना है तो फिर उसी तरह से क्राइटेरिया चेंज होगा। तो और फिर निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। एक काम करते हैं, 1 2 3
4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है मेरा 1 5 3, इसको इग्नोर करो, और ये हो गया मेरा, ठीक है यही रहने दो, ये भी एक मैट्रिक्स ही है। तो इसका ऑर्डर क्या है? सॉरी, ये गलत लिखा मैंने, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 होगा ना। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/1, है ना। तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये मैच कर रहा है ना। ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? वेरी सिंपल, इसको क्या करेंगे, और हाँ, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी आसान है। ये और ये, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। ठीक है। तो उसका ऑर्डर 2/1 हो गया, तो निकालते हैं 2/1 कैसे होता है। 2/, 2 रो 1 कॉलम, तो ये तो देने की जरूरत है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे और ऐसे। तो पहला रो, पहला कॉलम, पहला एलिमेंट निकालना है ना। तो ऐसे इसका प्रोडक्ट निकालो, 1 × 1, 2 × 5, 3 × 3, कितना होगा? 1 10 9, 1 10 9, 20 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सम कर देंगे, तो पहला एलिमेंट निकल गया। उसी तरह ये वाला एलिमेंट अब निकालना है, तो क्या होगा? ये और फिर से ये। तो 4 × 1, 5 × 5, और ये क्या है? 6 × 3, कितना हो जाएगा? 4 25, यानी कि 4 29 और 18 47। 29 और 18 कितना होगा? 47 होगा ना। अब क्या है? 2 × 1 है, हो तो गया, बन गया, और कुछ नहीं। तो प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। ठीक है। एक ऑपरेशन क्या हो गया? समेशन। तो ये सिंपल और एरे की तरह, स्केलर की तरह नहीं निकालते हैं, जैसे 2 + 3, वो तो डिफाइंड है, हमेशा डिफाइंड है ना। लेकिन मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स भी हो सकता है डिफाइंड हो ही नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तभी बोलेंगे कि हाँ डिफाइंड है। उसी तरह 2 × 1, हाँ ठीक है, 1 × 2, हाँ ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में वैसा नहीं है, अगर एक क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक बोलेंगे कि हाँ वो डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारा चीज होता है मैट्रिक्स के बारे में। उसी तरह एक चीज होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। वो कुछ नहीं, सिंपल होता है। अगर मान लो तुम्हारा ये मैट्रिक्स है मेरा, इसको मान लो मैं कह रहा हूँ आर, ये ऑर्डर का है, तो ट्रांसपोज का मतलब इसको ऐसे कर देना है। कैसे कर देना है? सिंपल, ऐसे। मतलब रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दो, और कॉलम को रोज में ट्रांसफॉर्म कर दो। उसके लिए सिंबल होता है AT। अगर तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ाएगा तो पढ़ाया जाएगा, वो आसान चीज है। इसका यूज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। तो अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, ये हो गया तुम्हारा 5th या 6th का प्रॉब्लम है। 5th या 6th में ये पढ़े थे ना शायद। हेलो। 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था कि अगर दो इक्वेशन ऐसा है तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। 5th 6th या 7th, कौन से स्टैंडर्ड में था, याद है? किसमें? 5वीं 6ठी या 7वीं? कौन से स्टैंडर्ड में था ये? दो इक्वेशन सोल्व करके एक्स वाई निकालना है। होगा 5वीं या 6ठी में, किसी क्लास में होगा। फिर जब बड़ा हुए तो पता चला कि इस इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन वो, हेलो, है ना। जब बड़ा हुए तो 11th या शायद 10th में पता चला होगा कि इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है। फिर लेकिन इसको पॉइंट ऑफ, मतलब इक्वेशन सोल्व करना, और जो इक्वेशन सोल्व करना तुम्हारा 5th 6th में था, उसी काम को अभी क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। सेम चीज है, बस उसका
नाम बदल गया। ठीक है, तो उस मेथड तो चेंज नहीं हुआ ना। अब क्या करेंगे कि हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे कि यहाँ पे मैट्रिसेस यूज करके वही काम कैसे करेंगे। वही काम मतलब एक्स और वाई निकालना है हमें, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिसेस का यूज करके कैसे निकालेंगे। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ये सेम है या नहीं है? ये सिस्टम और ये सिस्टम सेम है या अलग है? सेम ही है ना। अभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट देखो ना, ये क्या है, 2/, ये क्या है मेरा, 2/2 है, और ये क्या है मेरा, 2/1 है, और ये क्या है, 2/1 है। देखो, प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3y, ऊपर वाला इक्वेशन आ गया 2, और ये क्या हो गया, ये एरो फॉलो करो, है ना, x + 3y, और ये क्या हो गया 2x + y, और ये, तो इस सिस्टम को हम लोग इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिखाया गया होगा कि ये दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब क्या है कि हम लोग इसको मैट्रिक्स के लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। अब हमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? उस मेथड का कुछ नाम होता है, तो ये सब चीज पढ़ेंगे, रिलेटेड है, बस डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक पढ़ाया जा रहा है। और मैट्रिक्स का और भी बहुत सारा चीज और भी बहुत कुछ यूज होता है। तो ये तुम्हारा मतलब कुछ पुराना सीखे हो, अभी कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये नया और पुराना कैसे रिलेटेड है ये बता रहा हूँ मैं। अब ये जो नया है वो सिर्फ उसका यूज जो है वो सिर्फ पुराना जो चीज सीखे थे ना उसके लिए ही नहीं है, और भी कुछ इसका यूज है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में और कुछ अगले क्लास में करेंगे। अभी हमारा 12:10 तक टाइम था ना। हेलो, अ, इनको बोलिए बोलने के लिए, एडमिन में जो है ना उनको बोलिए। सबको एक साथ बोलते हो तो समझ में, ये यहाँ पे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे कोई थे वो चले गए? अच्छा, तो अभी क्लास रोक दें? ठीक, अभी क्लास रोकते हैं, अगला क्लास शायद बुधवार को होगा या फिर फ्राइडे को होगा, मैं बता दूंगा।